हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो हम राजनीति विज्ञान नागरिक शास्त्र के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजनीतिक सिद्धांत के ऊपर चर्चा कर रहे थे। उसी की दिशा में ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हम प्रमाणिक पुस्तकों पर आधारित महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न और PYQ जो पिछले वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उनके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये हमारी सीरीज आगामी राजनीति विज्ञान नागरिक शास्त्र के पेपर की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो आपकी सफलता में सहायक होगी। तो सवाल नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा ये। फोर्टी 41 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन बी, अरस्तु को राजनीति शास्त्र का पिता माना जाता है। राजनीति विज्ञान का पिता अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु को राजनीति शास्त्र का जनक या पिता माना जाता है, क्योंकि अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक करके उसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में हमारे सामने पेश किया। यानी कि अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक करके एक स्वतंत्र विषय के रूप में हमारे सामने लाई। सुकरात का शिष्य प्लेटो और प्लेटो का शिष्य अरस्तु, ये प्राचीन यूनानी दार्शनिक है, या हम कह सकते हैं कि ग्रीक दार्शनिक है या प्राचीन यूरोपीय दार्शनिक है। अरस्तु के इस महान कार्य से पूर्व राजनीति का अध्ययन नीति शास्त्र के अंतर्गत ही किया जाता था। अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्रदान की है। अगला सवाल 42 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा ये। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक ने दी है? गवर्नर गेटेल सीले गिलक्राइस्ट। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक ने दी है? तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा, गिलक्राइस्ट महोदय ने। सर्वप्रथम अरस्तु ने ही राजनीतिक शास्त्र को एक विज्ञान माना। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है, यह परिभाषा गिलक्राइस्ट की। क्योंकि राजनीति विज्ञान में कुछ विचारक राजनीति विज्ञान को केवल राज्य के अध्ययन के रूप में मानते हैं, कुछ राज्य तथा सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में मानते हैं, कुछ केवल सरकार के अध्ययन के रूप में मानते हैं, कुछ राजनीति विज्ञान को एक जीवन शैली के रूप में मानते हैं, कुछ विचारक राजनीति विज्ञान को एक शक्ति विज्ञान के रूप में मानते हैं। तो उनके बारे में भी हम धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। अगला सवाल 43 नंबर है आपकी स्क्रीन पर। राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है, यह कथन किसका है? तो यह प्रसिद्ध कथन है जो गवर्नर का है। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। फ्रेडरिक पॉलक विद्वान हुए जिन्होंने राजनीति को दो भागों में बांटा है, एक सैद्धांतिक राजनीति और एक व्यवहारिक राजनीति। फ्रेडरिक पॉलक विद्वान हैं जिन्होंने राजनीति विज्ञान को दो भागों में बांटा है, सैद्धांतिक राजनीति और व्यवहारिक राजनीति। सैद्धांतिक राजनीति के अंतर्गत निम्न विषय आते हैं: सरकार का सिद्धांत, राज्य का सिद्धांत, कानून निर्माण की संकल्पना इत्यादि। जबकि व्यवहारिक राजनीति के अंतर्गत सरकार का वर्तमान रूप, उसकी कार्यप्रणाली आदि उसमें समाहित किए जाते हैं। इसी के तहत गवर्नर ने कहा कि राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य से ही होता है। यानी कि राजनीति विज्ञान राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य से ही है, सब कुछ राज्य के अंतर्निहित है, ये बात गवर्नर महोदय कहते हैं। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 44 नंबर।
परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है, वो आपको चयन करना है। अमूर्त स्वरूप, काल्पनिकता, दार्शनिकता पर बल, तथ्यों के अध्ययन पर बल। परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा, तथ्यों के अध्ययन पर बल। यह आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण है। और मुख्य रूप से हम बात करेंगे व्यवहारवादी राजनीति उपागम है, उसका यह प्रबल लक्षण माना जाता है। जबकि अमूर्त स्वरूप है, काल्पनिकता है, दार्शनिकता है, मूल्यों के अध्ययन पर है, नैतिकता है, ये सभी विशेषताएं परंपरागत राजनीति विज्ञान की है। परंपरागत रूप में राजनीति विज्ञान के अध्ययन को व्यक्तियों के राजनीतिक क्रियाकलापों तक ही सीमित समझा जाता था। अमूर्त स्वरूप, काल्पनिकता, दार्शनिकता, मूल्यों पर बल, ये सभी परंपरागत राजनीति विज्ञान के प्रमुख लक्षण माने जाते हैं। 45 नंबर सवाल है, किसने कहा इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं? इस प्रकार की तुलनात्मक बात कौन सा विद्वान करता है? इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं। गॉर्नर, सीले, बंटसली, पॉल जेनेट। इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, सीले। सीले ने यह विचार प्रतिपादित किया है। सीले ने यह कहा कि इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं। इसके माध्यम से सीले ने यही बताने का प्रयास किया कि इतिहास और राजनीति विज्ञान दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होकर एक दूसरे के पूरक है। इतिहास और राजनीति विज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए संबंधित है, ये बात सीले बौद्ध प्रतिपादित करते हैं। तो इस प्रकार की परिभाषा सीले की है जो तुलनात्मक रूप में हो। इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं और राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं। अगला सवाल 46 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे, ए, बी, सी, डी। आप प्रत्येक सवाल के उत्तर को गैस करें, आपके कितने सवाल राइट हो रहे हैं, आप अपने स्वयं में यह आंकलन कर सकते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पर भी हम प्रतिदिन अन्य महत्वपूर्ण सवाल वहां पर डालते रहते हैं। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन डी, राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल इत्यादि शामिल है। यह है जो समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है भली भांति। ऑप्शन डी राइट होगा। राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल इत्यादि तत्वों को शामिल किया जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 47 नंबर, समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रभुत्व तानाशाही आवश्यक है, निम्नलिखित विचारकों में से किसका यह कथन है? बहुत ही अच्छा सवाल है। समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रभुत्व तानाशाही आवश्यक है, निम्नलिखित में विचारकों में से किसका यह कथन है? फ्रांसिस बेकन, जे रूसो, ल्यूकाच, सीवी मैकफर्सन। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन ए, फ्रांसिस बेकन का यह कथन है।
कि समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रभुत्व तानाशाही आवश्यक है। ऑप्शन ए राइट होगा। फ्रांसीसी बेकन एक ब्रिटिश दार्शनिक था जिसका मानना था कि विज्ञान की उन्नति से ही समाज की उन्नति हो सकती है। अपनी योजना को कार्य रूप देने के लिए बेकन ने विज्ञान की प्रभुत्व तानाशाही की संस्तुति की। अपनी योजना को कार्य रूप देने के लिए बेकन ने विज्ञान की प्रभुत्व तानाशाही की सिफारिश की संस्तुति की। एक ब्रिटिश दार्शनिक विद्वान जिसका टाइम पीरियड ये रहा है अन्य और महत्वपूर्ण फैक्ट आपके समक्ष है। जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे ने तर्क दिया कि राज्य स्वयं शक्ति का प्रतिरूप है। राज्य स्वयं शक्ति का प्रतिरूप है। वह किन्हीं ऐसे नियमों से नहीं बंधा है जो उसकी शक्ति के विस्तार को रोक सके। उसने मानव प्रगति के लिए युद्ध को आवश्यक ही नहीं बल्कि अभिष्ट माना है। कौन? फ्रेडरिक नीत्शे ने। और फ्रेडरिक नीत्शे राजनीति विज्ञान में शक्ति विज्ञान के समर्थक विद्वान कह सकते हैं। तो जर्मन दार्शनिक है फ्रेडरिक नीत्शे जिन्होंने तर्क दिया कि राज्य स्वयं शक्ति का प्रतिरूप है। वह किन्हीं ऐसे नियमों से नहीं बंधा है जो उसकी शक्ति के विस्तार को रोक सके। उसने मानव प्रगति के लिए युद्ध को आवश्यक ही नहीं बल्कि अभिष्ट माना है। अगला सवाल 48 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? शक्ति का अध्ययन, सार्वजनिक सहमति का अध्ययन, संघर्ष का तनाव का अध्ययन, संघर्ष में तनाव का अध्ययन, मानव स्वभाव का अध्ययन। कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए शक्ति का अध्ययन। ऑप्शन ए राइट होगा। जॉर्ज कैटलिन महोदय के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र शक्ति का अध्ययन है। कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा। कैटलिन ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक ऐसे व्यवस्थित सिद्धांत का विकास किया जिसमें शक्ति को केंद्रीय स्थान पर रखा गया। तो कैटलिन राजनीति विज्ञान को शक्ति विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हैं। अगला सवाल 49 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है तथा साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र मर रहा है। यह कथन किसका है? अल्फ्रेड कोबा, डेविड स्टन, सी.एल. वेपर, रॉबर्ट डहाल। आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र मर रहा है। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, रॉबर्ट डहाल का यह कथन है। रॉबर्ट डहाल, ऑप्शन डी आपका राइट होगा। कुछ किताबों में आपको इसका आंसर अल्फ्रेड कोबा भी मिलेगा। कुछ जगह इसका उत्तर आपको अल्फ्रेड कोबा ही मिलेगा, लेकिन अधिकतर इसका उत्तर राइट है वो है रॉबर्ट डहाल। ऑप्शन डी आपका इसका सवाल का राइट उत्तर होगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रॉबर्ट डहाल जिन्होंने ये बात स्पष्ट की अपने विचारों में। अल्फ्रेड कोबा जिन्होंने इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ आया था द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, हमने पहले बात की थी द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, 1953 में इनका एक ग्रंथ आता है लेख, और 1951 में डेविड स्टन का एक लेख आता है द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, डेविड स्टन, द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 1953, अल्फ्रेड कोबा, द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। यह लेख दाते जर्मेनो का है। तो ऑप्शन डी इस सवाल का राइट उत्तर होगा। यह परिभाषा रॉबर्ट डहाल की है। उपरोक्त कथन रॉबर्ट डहाल का है। किसी भी विषय को समग्र रूप से समझने के लिए एक सामान्य सिद्धांत की आवश्यकता होती है। राजनीति विज्ञान को समग्र रूप
रूप में समझने तथा इसका भविष्य में विकास एक आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण पर निर्भर करता है, परंतु वर्तमान स्थिति में राजनीतिक सिद्धांत की स्थिति बड़ी शोचनीय है। इसी संदर्भ में रॉबर्ट डाहल ने कहा कि आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र मर रहा है। डेविड स्टन और अल्फ्रेड कोबा भी राजनीतिक सिद्धांत के पतन से दुखी है। यानी कि रॉबर्ट डाहल, डेविड स्टन, अल्फ्रेड कोबा इत्यादि विद्वान राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात कर रहे हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 50 नंबर। किसने कहा कि राजनीति विज्ञान राज्य के साथ आरंभ और अंत है? तो अभी हमने बात की थी, तो यह प्रसिद्ध परिभाषा गवर्नर महोदय की है। ऑप्शन 4 आपका राइट होगा। JW गवर्नर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में कहा कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। विभिन्न विचारकों ने विचारधाराओं का राज्य के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण रहा है। यानी कि विभिन्न विचारकों व विचारधाराओं ने राज्य के प्रति अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। यूनानी चिंतकों की बात करें, प्लेटो और अरिस्टो की, उन्होंने राज्य शब्द का प्रयोग संपूर्ण समाज के संदर्भ में किया तथा इसे प्राकृतिक समुदाय तथा सद्गुणी जीवन की प्राप्ति का साधन माना है। यानी कि यूनानी दार्शनिकों प्लेटो और अरिस्टो ने राज्य शब्द का प्रयोग संपूर्ण समाज के संदर्भ में किया तथा इसे प्राकृतिक समुदाय तथा सद्गुणी जीवन की प्राप्ति का एक साधन माना है। अगला सवाल 51 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसने दी? राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसने दी? लॉस्की, गिलक्रिस्ट, पॉल जेनेट, लीकॉक। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन 3 पॉल जेनेट की यह परिभाषा है। और इसको हम इस प्रकार भी याद कर सकते हैं कि आधार किसका मजबूत होता है? जिसके पास शक्ति है। जिस राज्य के पास शक्ति है उसका ही आधार मजबूत होगा। और शक्ति को कौन जनरेट करता है? पॉल जेनेट। आप कह सकते हैं कि पावर जनरेट कौन करता है? तो पॉल जेनेट करता है। तो इस प्रकार आप इसे कनेक्ट करके इस परिभाषा को याद कर सकते हैं। राज्य के आधारभूत तत्व यानी कि आधार किसका मजबूत होगा? जिसके पास शक्ति होगी। और शक्ति कौन जनरेट करता है? पावर कौन जनरेट करता है? पॉल जेनेट करता है। इस प्रकार आप की पॉइंट के माध्यम से परिभाषाओं को याद कर सकते हैं। अगला सवाल 52 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी है? राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी है? इतिहासवाद, प्रत्यक्षवाद, नैतिक सापेक्षतावाद, अति तथ्यात्मकतावाद। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी ओनली दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी केवल पहला तीसरा चौथा, और ऑप्शन डी पहला दूसरा तीसरा चौथा यानी कि उपरोक्त सभी। राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है? इतिहासवाद, प्रत्यक्षवाद, नैतिक सापेक्षवाद, अति तथ्यात्मकतावाद। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन डी। ये सभी कारक है जो राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। इतिहासवाद, प्रत्यक्षवाद, नैतिक सापेक्षवाद, अति तथ्यात्मकतावाद, ये सभी कारक राजनीतिक सिद्धांतों के पतन के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार की बात डेविड स्टन करते हैं।
अगला सवाल 53 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। किसने कहा, जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक से अच्छे प्रश्नों के समूह को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों की अपेक्षा शीर्षक पर खेद होता है। किस विद्वान की यह परिभाषा है कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक से अच्छे प्रश्नों के समूह को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों की अपेक्षा शीर्षक पर खेद होता है? डेविड स्टन, एफ.डब्ल्यू. मेटलैंड, रॉबर्ट ए. डाहल, जे.आर. सीले। इस प्रकार की परिभाषा ऑप्शन बी राइट होगा, एफ.डब्ल्यू. मेटलैंड की है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 54 नंबर। किसने राजनीति की परिभाषा संभव की कला, द आर्ट ऑफ पॉसिबल के रूप में की है? किसने राजनीति विज्ञान की परिभाषा संभव की कला, आर्ट ऑफ द पॉसिबल के रूप में की है? नेपोलियन, बिस्मार्क, हिटलर, डब्ल्यू विल्सन, यानी कि वुडरो विल्सन। क्या होगा इस 54 नंबर सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा, बिस्मार्क ने राजनीति की परिभाषा द आर्ट ऑफ द पॉसिबल के रूप में की, संभव की कला के रूप में। ऑप्शन बी राइट होगा। बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर था और तत्कालीन यूरोप का प्रभावी नेता। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 55 नंबर। राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित है, अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच। राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित है, अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच। उक्त कथन किसका है? इस प्रकार की परिभाषा किस विद्वान की है? जेम्स ब्राइस, पी जने, एलेक्सी द टॉकविले, आइवर ब्राउन। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा, जेम्स ब्राइस की यह पुस्तक है। ऑप्शन ए राइट होगा, जेम्स ब्राइस। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 56 नंबर। अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है जबकि राजनीति शास्त्र का लोगों से। एक का लेना कीमतों से और दूसरे का मूल्यों से। यह कथन किसका है? हिलोवेल, आई ब्राउन, आर एन गिलक्राइस्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है जबकि राजनीति शास्त्र का लोगों से है। एक का लेना कीमतों से है और दूसरे का मूल्यों से। यह कथन किसका है? तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन बी, आई ब्राउन का। ऑप्शन बी राइट होगा। कुछ किताबों में इसका उत्तर भी डाउट है जो गिलक्राइस्ट दे रखा है, लेकिन इसका उत्तर राइट होगा ऑप्शन बी, आई ब्राउन का यह कथन है। अगला सवाल 57 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्न में से कौन शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का प्रभावी समर्थक है? रॉबर्ट डाल, पीटर लॉसलेट, दांते जर्मिनो, डेविड स्टन। इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन सी, दांते जर्मिनो, जो शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का प्रभावी समर्थक है। जबकि रॉबर्ट डाल, पीटर लॉसलेट, डेविड स्टन इत्यादि विद्वान परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों के पतन का बात करते हैं। दांते जर्मिनो, जिन्होंने द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी नामक एक लेख लिखा था, द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। डेविड स्टन का एक लेख है द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, जो 1951 में आया। अल्फ्रेड कोबा का हमने लेख देखा था,
द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 1953 का। पीटर लॉसेट जिन्होंने कहा कि राजनीतिक दर्शन मृतप्राय हो गया है। रॉबर्ट डाहल की हमने परिभाषा देखी कि राजनीतिक सिद्धांत आंग्ल भाषी जगत में तो ऑप्शन सी आपका इस सवाल का राइट उत्तर होगा, दांते जर्मिनो। अगला सवाल 58 नंबर, किस विचारक का संबंध राजनीतिक पतन के शब्द के साथ जुड़ा है? पॉलिटिकल डिके के साथ किस विद्वान का संबंध है? राजनीतिक पतन की अवधारणा किस विद्वान से संबंधित है? डेविड स्टन, हंटिंगटन, डेविड एप्टर, पावेल। तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा, एचपी हंटिंगटन, जो पॉलिटिकल डिके की बात करते हैं, राजनीतिक पतन की। तो डेविड स्टन राजनीतिक सिद्धांतों के हास्य की संकल्पना का विकास से संबंधित है। राजनीतिक पतन शब्दावली का प्रयोग हंटिंगटन करते हैं, एसपी हंटिंगटन। राजनीतिक आधुनिकीकरण से प्रमुख विद्वान जुड़े हुए हैं, डेविड एप्टर। आमेड और पावेल संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत एवं राजनीतिक संस्कृति के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हैं। इस प्रकार का सुमेलित करने वाला भी सवाल आ सकता है। राजनीतिक सिद्धांतों के हास्य की संकल्पना का विकास डेविड स्टन द्वारा किया गया। राजनीतिक पतन शब्दावली पॉलिटिकल डिके हंटिंगटन, एचपी हंटिंगटन। डेविड एप्टर राजनीतिक आधुनिकीकरण। आमेड और पावेल संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत एवं राजनीतिक संस्कृति से जुड़े हुए विद्वान हैं। स्वतंत्रता के बाद जिला अधिकारी की भूमिका में मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण बहुत अधिक परिवर्तन हुआ। राजनीतिक जागरण, जनसंचार की भूमिका, जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण, आवधिक चुनाव। क्या होगा 59 नंबर सवाल का राइट उत्तर? स्वतंत्रता के बाद जिलाधिकारी की भूमिका में मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा, जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण, पंचायती राज व्यवस्था या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, जिसके कारण जिलाधिकारी की भूमिका में अधिक परिवर्तन हुआ है। ऑप्शन सी राइट होगा। पंचायती राज व्यवस्था जनतांत्रिक यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का ही परिणाम है। इसने भी जिलाधिकारी की भूमिका में अप्रत्याशित रूप में बढ़ाया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 60 नंबर, निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति विज्ञान के रूप में परिभाषित किया? बेंटेल, कैटलिन, लिकोक्लास्की। तो ऑप्शन बी राइट होगा, कैटलिन ने, जॉर्ज कैटलिन, जो राजनीति विज्ञान को शक्ति विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हैं। सर एडवर्ड गॉर्डन कैटलिन एक दार्शनिक थे। द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस इनकी प्रसिद्ध रचना है। द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो 1956 में प्रकाशित हुई। अपने एक निबंध द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स एंड एंग्लो अमेरिकन यूनियन में उन्होंने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स एंड एंग्लो अमेरिकन यूनियन, ये इनका लेख है, निबंध है कैटलिन का। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आज 61 नंबर, निम्न में से किस विद्वान के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत कभी मर्त नहीं हो सकते यदि भी इनका स्वरूप अवश्य ही परिवर्तित हो गया है? बहुत अच्छा सवाल है। निम्न में से किस विद्वान के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत कभी मर्त नहीं हो सकते यदि भी इनका स्वरूप अवश्य ही परिवर्तित हो गया है? आज्ञा बर्लिन, लियो स्टॉर्च, एरिक वॉगलिन, जेम्स ब्राइस। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन एक, आज्ञा बर्लिन का यह कथन है। ऑप्शन आपका एक राइट होगा। आज्ञा बर्लिन की एक महत्वपूर्ण रचना टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, जिसमें वो नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हैं। टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, आज्ञा बर्लिन। ऑप्शन एक आपका राइट होगा।
अगला सवाल 62 नंबर, कौन पावर एलिट नामक ग्रंथ के लेखक है? जेम्स बर्नहेम, हेराल्ड लॉसवेल, ग्रेविल आमंड, सी राइट मिल्स। तो ऑप्शन डी राइट होगा, सी राइट मिल्स शक्ति अभियान से संबंधित प्रमुख विद्वान हैं जिनकी महत्वपूर्ण रचना पावर एलिट है। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला सवाल 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? वो आपको चयन करना है जो सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ विचारक है और दूसरी तरफ उनकी पुस्तकें हैं जिनको सुमेलित करना है। गवर्नर, पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, ब्राइस, मॉडर्न डेमोक्रेसीज, सीले, थ्योरी ऑफ द स्टेट, मेकर द मॉडर्न स्टेट। इनमें से कौन सी पुस्तक और लेखक सही सुमेलित नहीं है वो आपको चयन करना है। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, सीले, थ्योरी ऑफ द स्टेट। यह पुस्तक सही सुमेलित नहीं है। बाकी गवर्नर की पुस्तक है पॉलिटिक्स साइंस एंड गवर्नमेंट, पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। जेम्स ब्राइस की पुस्तक है मॉडर्न डेमोक्रेसीज, मेकावर की है द मॉडर्न स्टेट। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 64 नंबर, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज नामक शीर्षक से लिखी पुस्तक किसकी है? ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, मुक्त समाज के शत्रु। यह प्रसिद्ध रचना कार्ल पॉपर की है जिन्होंने प्लेटो, हीगल और मार्क्स को मुक्त समाज का शत्रु कहा, खुले समाज का शत्रु माना है। तो यह प्रसिद्ध रचना ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज कार्ल पॉपर की है जिन्होंने प्लेटो, हीगल और मार्क्स इन तीनों विद्वानों को मुक्त समाज का शत्रु कहा। तो इस प्रकार का भी सवाल आ सकता है कि कार्ल पॉपर ने किन विद्वानों को मुक्त समाज का शत्रु कहा? तो प्लेटो, हीगल और मार्क्स। अगला सवाल 65 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा, एक तरफ आपको लेखक दिए गए हैं लिस्ट 1 में और लिस्ट 2 में आपको पुस्तकें दे रखी है, उनको सुमेलित करना है। लॉस्की, गिटोना मोस्का, मैक्सी, रॉबर्ट टहाल, एक तरफ इनकी पुस्तकें हैं और दूसरी तरफ ये विचारक, इनको सुमेलित करना है। फिर आपको नीचे से ही कूट का चयन करना है, ABCD। H.J. लॉस्की की पुस्तक कौन सी है? इसकी पुस्तक है लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट, लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। बीजी मॉस्का, गिटोना मॉस्का, जिनकी प्रसिद्ध रचना है द रूलिंग क्लास। बी आपका 4 से, और सी मैक्सी जिसकी पुस्तक है पॉलिटिकल फिलोसॉफी। रॉबर्ट डाल की है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस। इस प्रकार ऑप्शन आपका ए राइट होगा। ए में 2, बी में 4, सी में 1, डी में 2, सॉरी डी में 3, यानी कि ए में 2, बी में 4, सी में 1, डी में 2। लॉस्की की लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट, मॉस्का की दी रूलिंग क्लास, सी मैक्सी की है पॉलिटिकल फिलोसॉफी, रॉबर्ट डाल की है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। तो इस प्रकार हमने आज इस वीडियो सीरीज में राजनीतिक सिद्धांत टॉपिक पर आधारित अन्य और अभ्यास प्रश्नों के बारे में चर्चा की। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और अन्य महत्वपूर्ण सवालों के साथ। धन्यवाद।